जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलडीएस धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी घटना बताने जा रही हूँ। हमारे श्री नीम करोरी बाबा जी अपने भक्तों के हर पग पग पर ध्यान रखते हैं। जब हमारे जीवन में श्री नीम करोरी बाबा जी और हनुमान जी के बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं, तब हमारी भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़ जाती है। भक्तों, हमारे जीवन में जब खुशहाली होती है तब भी हमें पूजा पाठ कम नहीं करना चाहिए। भगवान से हाथ जोड़कर यही विनती रखनी चाहिए कि मेरे परमपिता परमेश्वर, ये खुशी मेरे जीवन में ऐसे ही बनाए रखना, चाहे मुझसे कितनी भी भक्ति करा लेना, क्योंकि बाबा जी तो भाव के भूखे हैं। हम लोग फ्लैट में रहते थे। फ्लैट के दरवाजे एकदम आमने सामने थे, बीच में कोई ज़्यादा जगह नहीं थी। अब हमारी पड़ोसन को हमारी पूजा पाठ से बहुत ही ज़्यादा जलन थी, क्योंकि मेरे मिस्टर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और जाप करते हैं। उसके बाद रोज़ महादेव जी का अभिषेक करते हैं और हर मंगलवार शनिवार को 4 साल से चोला नित्य नियम से चढ़ाते हैं। उसके बाद जब हम घर के कामकाज से फुर्सत होते हैं तब हमारी पूजा 2-2.5 घंटे चलती है। पड़ोसन पूरी तरह से नास्तिक थी। वह कभी एक अगरबत्ती भी नहीं लगाती थी। वह हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उसकी परेशान करने की कोई सीमा नहीं थी। हमारे घर के सामने झाड़ कर कचरा डाल देती थी। बच्चों के हाथ से रंगोली मिटा देती थी। जब हम पूजा करने बैठते थे तो खाली सिलेंडर खींचती थी और बजाती थी। बच्चों को जोर जोर से चिल्लाने लगाती थी। जब हमारी पूजा ईशान कोण में थी, वहाँ पर उनका ड्राइंग रूम की दीवार थी। दीवार को जोर जोर से लोटे से ठोकती थी। कभी कभी पूजा करते समय रोना आ जाता था, लेकिन हम भक्ति भाव वाले होने के कारण चुपचाप सहन करते थे। जब मैं आरती करती थी तो मैं सब कमरे में कपूर घुमा देती हूँ तो कहती थी, भूत आया भागो भागो। पूजा को जादू टोना कहती थी, जबकि मैं पूजा पाठ सामने वाला दरवाजा खुला रखकर ही करती हूँ। जब मेरा मन कहता है तब मैं 11, 21, 41 दिन का संकल्प लेकर सुंदरकांड भी करती रहती हूँ। वैसे भी मैं अपने जीवन में सुंदरकांड जब भी मेरा मन हुआ तब भी मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। तब मैंने परेशान होकर 11 दिन का सुंदरकांड का संकल्प लिया और बाबा जी से विनती रखी, बाबा जी अब सहनशीलता समाप्त हो गई, अब आप स्वयं आकर देखिए। 6वें दिन का सुंदरकांड मैं कर रही थी और मेरे मिस्टर सामने के दीवान पर हनुमान चालीसा सुन रहे थे। तब उन्हें बाबा जी का आत्मसात हुआ। तब उन्हें हल्की सी नींद की झपकी लगी थी। तब बाबा जी का उन्हें आत्मसात हुआ। जब हमारी पूजा समाप्त हुई तब मिस्टर बताने लगे कि बाबा जी आए थे अपने घर में। मैंने एकदम आश्चर्य से कहा, कैसे बाबा जी आए थे अपने घर? बाबा जी कहने लगे, मेरे मिस्टर, बाबा जी सीढ़ियाँ चढ़कर आए और दरवाजे पर खड़े हो गए। पड़ोसन कहने लगी, कितना गंदा आदमी आया है इनके घर में, क्योंकि बाबा जी की धोती बहुत गंदी थी। तब मेरे मिस्टर ने कहा, आओ आओ घर के अंदर आओ बाबा जी। घर के अंदर आए तो उन्हें बैठने को कहा, लेकिन बाबा जी की धोती बहुत गंदी थी तो बाबा जी ने कहा, नहीं बैठूं, धोती गंदी है, मैं नाऊ करूं, पर धोती नहीं है। तब मिस्टर ने कहा, बाबा जी आप नहा लो। उन्हें बाथरूम दिखाया, गर्म पानी का नल चालू करके दिया। तब बाबा जी बोले, जाओ जाओ। मेरे मिस्टर बाबा जी के नहाते तक नई धोती ले आए और उन्हें दी। तब बाबा जी बोले, जाओ जाओ मैं पहनूं। तब बाबा जी नहा कर निकले। तब मिस्टर ने उन्हें भोजन दिया और उन्होंने भोजन किया और जाने लगे। तब पड़ोसन को बोले, तेरे दांत मैं गिराऊं। पुरानी धोती छोड़कर बाबा जी चले गए।
भक्तों, उस दिन के बाद बाबा जी ने हमें उस फ्लैट से कैसे बाहर निकाला और ग्राउंड फ्लोर घर बनवा कर दिया। और उस दिन के बाद से ही मेरे जीवन में अनेक चमत्कार होने लगे। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु संकट को हरने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाबा जी और श्री हनुमान जी के चमत्कार सुनने को मिले। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय, श्री हनुमान जी की जय।